चलो। तो हर एक को जो हम बोलते हैं ना कि अगर योद्धा है, तो आप सभी को पता है कि योद्धा के पास अलग अलग वेपन्स होने बहुत जरूरी होते हैं। और वो वेपन्स अगर उनके पास है, तो डेफिनेटली सक्सेसफुल बनने की, मतलब वो जो लड़ाई होती है ना, वो लड़ाई जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि हमारे पास एज अ ट्रेडर क्या टूल्स है, कितने टूल्स है, ये जरूरी है। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक ट्रेडर को सक्सेसफुल अगर बनना है, तो अलग अलग टूल्स अगर ट्रेडर के पास है, तो वो टूल्स यूज करना, और वो टूल में वो स्ट्रैटेजी में, वो स्क्रिप्ट में, जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो ना, उसमें आपकी एक्सपर्टी होनी बहुत जरूरी है। और एक ही होगा समझो। तो उसके साथ क्या होता है ना, अलग अलग जो वेपन्स लेके हम युद्ध में उतरते हैं ना, तो वेपन्स के वजह से हम वो जो युद्ध है, वो जो लड़ाई है, वो जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि एक ट्रेडर को, जैसे कि अभी बहुत सारे यहाँ पे हमें पता है कि फॉरेक्स में लोग ट्रेड करते हैं, तो फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए, फॉरेक्स ट्रेडर के लिए हो या इंडियन स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए भी इक्विटी एक ऑप्शन है। ठीक है ना, हम सभी को पता है कि पहले तो थोड़ा सा मैं बेसिक मैं लूंगा, बेसिक के बाद हम क्या क्या ऑप्शंस है, क्योंकि बहुत सारे, थोड़ा सा एक सिंपल क्वेश्चन मुझे आप सभी को पूछना है। अ, कितने लोग, मतलब आज ट्रेडिंग और ये स्टॉक मार्केट फॉरेक्स और ये सब कुछ है ना, पहली बार ये जूम के सेशन से पहली बार सुन रहे हैं? ऐसे कितने लोग, अगर जो है, चैट बॉक्स में मुझे थोड़ा आंसर चाहिए। मी मी बोलना है, ओनली मी, मतलब यस यस, आईफोन करके कोई तो है। तो वो हिसाब से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। अगर समझो सब लोग एक्सपीरियंस है, सब लोगों को अगर ऑलरेडी पता है, तो फिर मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूँ। नहीं तो अगर समझो बेसिक कुछ मुझे लेना है, तो वो हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। यस यस यस। तो लगभग 4 to 5 स्टूडेंट्स हैं, जो थोड़ा सा बेसिक जानना चाहते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं और फिर हम टॉपिक पे आते हैं। 5 मिनट में मैं बेसिक क्लियर करता हूँ। देखो, इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हमें अगर ट्रेडर बनना है, और ट्रेडर के लिए अगर हमारे पास वेपन चाहिए, तो ये कौन से वेपन्स है, कौन से अलग अलग वेपन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये पहले वो वेपन चलाने के लिए हमारे पास कौन सा प्लेटफॉर्म है, ये कौन से प्लेटफॉर्म पे हम एंट्री कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये समझ लेते हैं हम कि कैसे कैसे क्या है। देखो, अगर हमें ट्रेडर बनना है, तो ट्रेडर बनने के लिए हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म है। स्टॉक मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो में हम ट्रेड कर सकते हैं, और फॉरेक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स। अभी स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो लोगों के लिए ट्रेड करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सुबह जॉब भी करो और जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग भी करो। तो जॉब और ट्रेडिंग दोनों अगर आप फोकस करने जाओगे, तो क्या होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगी, और हम फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। 10 मिनट। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि प्लेटफॉर्म हमारे पास 3 है। ठीक है ना। 3 प्लेटफॉर्म जो है, ये 3 प्लेटफॉर्म में से मेरे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम पहले समझ लेते हैं कि 3 प्लेटफॉर्म है। स्टॉक मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं, और थर्ड थिंग, तीसरा जो प्लेटफॉर्म है, वो है फॉरेक्स, मतलब करेंसी में हम ट्रेड कर सकते हैं। बट टाइप्स ऑफ ट्रेडर क्या है, बहुत सारे ट्रेडर्स है, उनको ट्रेडर तो बनना है। हम बोलते हैं ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। बट कौन सा इंजीनियर बनना है, एनटीसी वाला बनना है, इलेक्ट्रिकल बनना है, सिविल बनना है, कंप्यूटर इंजीनियर, कौन सा इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है।
अरे बट डॉक्टर बनना है, बट कौन सा डॉक्टर बनना है? अगर आप सर्जन बन, मतलब आपको ब्लड देख के अगर चक्कर आ रहा है तो आप सर्जन नहीं बन सकते, बट डॉक्टर ईएनटी मतलब ईयर, कान नाक गला जो बोलते हैं हम, गले का जो डॉक्टर है वो आप बन सकते हो। इम्पोर्टेंट क्या है कि पहले आपका डेली शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। वो शेड्यूल अगर आपका फिक्स है तो वो हिसाब से आप कौन सा ट्रेडर आप बन सकते हो, आप में कौन सी क्वालिटी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पहले होना चाहिए। तो पहले हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडर। टाइप्स ऑफ ट्रेडर में 4 टाइप के ट्रेडर होते हैं। फर्स्ट होता है स्कैल्पर, दूसरा होता है इंट्राडे, तीसरा होता है स्विंग ट्रेडर, और फोर्थ टाइप होता है पोजिशनल। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये समझ लो आप, स्कैल्पर में हर एक मिनट में आपको ट्रेड क्लोज करना होता है। हर एक मिनट में आपको ट्रेड क्लोज करना है। हर एक मिनट में आपको ट्रेड क्लोज करना है, और हर एक मिनट में आप पैसे बना सकते हो स्कैल्पिंग में। दूसरा जो है वो है इंट्राडे। इंट्राडे में क्या होता है? देखो, स्कैल्पिंग मींस आपने ट्रेड लिया, 1-2 मिनट के अंदर क्लोज किया, ट्रेड लिया 1-2 मिनट के अंदर क्लोज किया, इसे बोलते हैं स्कैल्पिंग। ठीक है, इसे बोलते हैं स्कैल्पिंग। इंट्राडे में क्या होता है? इंट्राडे में सुबह 9:30 को ट्रेड लिया आपने, 2-3 घंटा होल्ड किया और ट्रेड क्लोज किया, इसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडर, इंट्राडे। तो इंट्राडे में क्या होता है? पूरा फोकस चार्ट पे होना जरूरी है। स्कैल्पिंग और इंट्राडे, ये जो दो टाइप है, ये दो टाइप में आप प्रॉफिटेबल, मतलब डेली प्रॉफिट आपको आता है, रोज का रोज प्रॉफिट। इंट्राडे और स्कैल्पर ट्रेडर जो है रोज का रोज प्रॉफिट लेता है। स्विंग ट्रेडर मींस क्या होता है? स्विंग ट्रेडर होता है मंडे ट्रेड लिया, फ्राइडे क्लोज किया, मंडे ट्रेड लिया, नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे क्लोज किया। मतलब एक ट्रेड जो आपने लिया है 10-15 दिन, जो ट्रेड आप होल्ड करते हो ना, उसे हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडर। और पोजिशनल ट्रेडर क्या होता है? पोजिशनल ट्रेडर मींस जनवरी में आपने ट्रेड लिया, दिसंबर में क्लोज किया, जनवरी में ट्रेड लिया, 1.5 साल के बाद क्लोज किया। तो देखो, ये जो है ना, ये 4 टाइप के ट्रेडर है जो हमें बनना है। बहुत सारे ट्रेडर, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर मुझे ट्रेडर बनना है, मुझे ट्रेडर बनना है, बट ट्रेडर, कौन सा ट्रेडर बनना है, यही पता नहीं है। तो दोस्तों, आज आप समझ लो, ट्रेडर बनने के लिए आपका डेली शेड्यूल जो है ना, ये फिक्स होना जरूरी है, और वो अगर फिक्स है तभी जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो मुझे आपको बताना है, स्विंग एंड इंट्राडे ट्रेडर में आप रोज के रोज पैसे कमा सकते हो। स्विंग में आपको 15 दिन में एक बार प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट मिलेगा, और पोजिशनल में आपको 1 साल 1.5 साल में एक बार प्रॉफिट मिलेगा। तो आप, मुझे आंसर चाहिए, आपको कौन सा ट्रेडर बनना है? टाइप इन अ चैट बॉक्स, चलो फटाफट। स्कैल्पर और इंट्राडे जो ट्रेडर है, इसमें आप रोज के रोज पैसे बना सकते हो, बट स्विंग में आप 15 दिन में एक बार पैसा मिलेगा। ठीक है, और पोजिशनल में आपको 1.5 साल 1 साल के बाद पैसा मिलेगा। श्री स्वामी समर्थ बोल रहे कि डेली, प्रमोद सर बोल रहे इंट्राडे, शक्ति सर इंट्राडे डेली डेली डेली, स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे इंट्राडे इंट्राडे, निखिल सर बोल रहे इंट्राडे इंट्राडे। ग्रेट। अभी यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं हम, ये समझना क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ आपको। देखो, हमने तो तुरंत बोल दिया क्योंकि हमें रोज पैसे पैसे चाहिए, ठीक है ना? ये जरूरत है, हमारी जरूरत है, हमें रोज पैसे चाहिए, इसीलिए हमने बोला स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे। बट क्या स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे के लिए हमारा माइंडसेट और हम रेडी है? ये कोई नहीं देखता है। स्टूडेंट्स, मुझे ये आपको बताना है कि पहले, अगर आपको बीएमडब्ल्यू कार चलाना है, आप सभी कोई, अगर मैं बोलूं कि आपको वेगनर चलाना है कि बीएमडब्ल्यू चलाना है? यस यस, शक्ति सर, डेफिनेटली हम उसी के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे बताना है, अगर मैंने पूछा कि आपको वेगनर चलाने में, मतलब चलाना है कि बीएमडब्ल्यू चलाना है, सब लोग बोलेंगे मुझे बीएमडब्ल्यू चलाना है। बट क्या आप बीएमडब्ल्यू चलाने के लिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि विद इन 6 मिनट बीएमडब्ल्यू 120 का स्पीड रीच करती है। ये अगर हमें पता नहीं होगा,
और विदाउट नॉलेज, विदाउट एजुकेशन, कुछ नहीं पता है, और हमने बोला कि अरे बीएमडब्ल्यू बैठेंगे तो मतलब एकदम जबरदस्त अच्छा फील होगा। नो वे। पहले आपको वो मैकेनिज्म पता होना चाहिए। देखो इंट्राडे में, स्कैल्पिंग में आपको रोज पैसे मिलेंगे, नो डाउट, 100%। बट इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए? देखो इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग के लिए मैं बताता हूँ आपको, सुबह आपको 6 बजे उठना पड़ेगा। 6 बजे उठ के आपको मतलब नहा धो के थोड़ा एक 10-15 मिनट मेडिटेशन आपने किया, और मेडिटेशन करके आपने चार्ट ओपन किया, और आपने प्लान किया कि कल क्या हुआ था मार्केट में, परसों क्या हुआ था, प्रीवियस वीक में क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था, पूरा वीक का आपने लेखा जोखा निकाला, लिखा, प्लान किया कि आज मुझे ट्रेड जो लेना है, कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है, सुबह 9:30 बजे लेना है, 11 बजे लेना है, दोपहर को 2 बजे लेना है। आपने पूरा प्लान बनाया, और प्लान बना के प्रॉपर तरीके से आपने नोट डाउन किया, और 7 बजे से 8:30 बजे तक प्रॉपर ये किया, और उसके बाद आपने प्लान किया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है कि आपको 9:30 बजे मार्केट स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पहले आपको माइंड प्रिपेयर करना, लिखे, डेली बनाना। बट हम सुबह क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, हाउस वाइफ है तो टिफिन बना रही है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं बन पा रहे? इंट्राडे में जो हम सेबी है, इंडियन गवर्नमेंट सेबी जो है, वो क्या बोले कि 100 आउट ऑफ 93% इंट्राडे ट्रेडर जो है ना, वो फेल्यूर है, लूजर है, मतलब वो फेल है, लॉस कर रहे हैं। क्यों लॉस कर रहे हैं? क्योंकि ये रीजन ही नहीं पता है लोगों को कि एक्चुअल में मेरा शेड्यूल सुबह फ्री होना चाहिए, और अगर फ्री होगा तभी जाके हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों देखो, अगर हमारी नीड है, हमें रोज पैसे चाहिए, बट रोज पैसे कमाने के लिए क्या हमारा शेड्यूल वैसे है? तो हम जो अभी यहाँ पे 66 स्टूडेंट्स अभी कनेक्ट किए हैं, तो 66 जो स्टूडेंट्स हैं, उनको डेली पैसा चाहिए, बट डेली पैसे बनाने के लिए हम रेडी है क्या? तो मुझे ये बताना है आपको। इंडियन मार्केट जो है 9:30 को, 9, 9:15 बजे स्टार्ट हो रहा है, 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो रहा है। बट अगर आप करेंसी मार्केट कर रहे हो, या क्रूड ऑयल एमसीएक्स मार्केट में आप जा रहे हो कमोडिटीज में, तो ये मार्केट 11:30 बजे तक चल रहा है। और फॉरेक्स मार्केट जो है, फॉरेक्स मार्केट जो है, आप सभी को पता है कि ये 24 आवर्स मार्केट चल रहा है। तो क्रूड ऑयल जो है, मैंने एक क्रूड ऑयल पे स्ट्रैटेजी क्यों बनाई, तो मुझे आपको बताने में एकदम मतलब प्राउड फील हो रहा है कि आप जॉब करके, बिजनेस करके, हाउस वाइफ हो या स्टूडेंट हो, कोई भी आपका प्रोफाइल हो, ये सब कुछ करके, जॉब करके, बिजनेस करके, आप क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हो। और क्रूड ऑयल इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आप कर सकते हो, और फॉरेक्स में भी कर सकते हो। तो इसके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, जो आप जॉब करके, बिजनेस करके सब कुछ अच्छे से आप कर सकते हो। तो दोस्तों मैं बताना मतलब मुझे प्राउड फील होता है कि क्रूड ऑयल, जब मैं एक मेंटोर के साथ में सीख रहा था, तो उसने मुझे मतलब मेंटोर ने बोला कि नितिन, क्रूड ऑयल में ट्रेड मत करना, एक बार फिसल गए तो पहचान नहीं पाओगे। आप सभी को पता है कि क्रूड ऑयल ब्लैक होता है, और एक बार फिसल गए तो हम पहचान नहीं पाएंगे, ये लेवल का है। बट वो क्रूड ऑयल पे जबरदस्त, मतलब लगभग 2.5 साल, दोस्तों बताने में प्राउड फील होता है मुझे कि 2.5 साल मैंने, मेरे चार्ट पे दूसरी स्क्रिप्ट ही नहीं थी। हम बोलते हैं ना कि एक ट्रेडर अगर 10 साल, डेफिनेटली चलती है सर, डेफिनेटली चलेगी, इंडियन मार्केट में भी चलेगी, और फॉरेक्स में भी चलेगी। तो मुझे ये बताना है आपको, ये मुझे बताना है कि 2.5 साल मतलब लोग 10 स्क्रिप्ट में ट्रेड करेंगे। बहुत सारे लोगों का 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल में उन्होंने हर एक साल अलग अलग स्क्रिप्ट में ट्रेड किया। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस क्या है? मैंने 10 साल एक ही स्क्रिप्ट में ट्रेड किया है, तो ये मेरा एक्सपर्टी है। देखो बताने में मुझे प्राउड फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि वर्ल्ड में मैंने गूगल पे भी रिव्यू देखा, गूगल पे देखा, ट्रेडिंग व्यू पे देखा, अलग अलग चार्ट पे देखा, फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखा, कि क्रूड ऑयल पे बेस प्लस 6 स्ट्रैटेजीज अभी तक किसी ने नहीं बनाई सिवाय मेरे। तो उसका पेटेंट भी हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों। तो यही स्ट्रैटेजी जो है हम अभी आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो कितने लोग ये क्रूड ऑयल की स्ट्रैटेजी सीखने के लिए एक्साइटेड है? तो टाइप इन अ चैट बॉक्स, आई एम एक्साइटेड। चलो फटाफट। तो मुझे देखना है कि कितने लोग एक्साइटेड है जो ये क्रूड ऑयल की स्ट्रैटेजी सीखने में। सागर गांवकर सर एक्साइटेड है, ग्रेट। चित्रा मैम एक्साइटेड है, शाह सर एक्साइटेड है,
विपुल सर एक्साइटेड है, स्वप्निल सर एक्साइटेड है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओ हो, सो मच, टू मच एक्साइटेड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओ हो, सुपर 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 सुपर, माइंड ब्लोइंग। रेवन सर एक्साइटेड, ओ हो, साईराज सर, प्रसाद सर, देवराम सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लोइंग। मतलब ऑलमोस्ट so many students are excited टू क्रूड ऑयल की स्ट्रैटेजी सीखने में। तो चलो मैं पीपीटी ऑन करता हूँ। पीपीटी शो हो रही है क्या? जस्ट मिनट। हम्म। अभी आवाज आ रहा है? तो समझ लेते हैं कि क्या खासियत है ये स्ट्रैटेजी में, और क्या है क्रूड ऑयल, क्यों इंडियन मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट बना रहे हैं। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में भी और फॉरेक्स मार्केट में भी क्यों क्रूड ऑयल में लोग ज्यादा पैसा बनाते हैं, क्यों क्रूड ऑयल बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, क्यों क्रूड ऑयल में लोग मतलब इसे आप सभी को पता होगा। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड। क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड। तो ये ब्लैक गोल्ड क्यों है और क्या इसमें खासियत है, ये आज हम जानने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया है कि वी आर एक्साइटेड, आप सब लोग एक्साइटेड है। तो समझ लेते हैं कि क्या है स्ट्रैटेजी, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी लगभग 25 मंथ्स एंड $50,000 ये स्ट्रैटेजी बनने में खर्च हो गए हैं। मतलब जैसे कि मैं बताऊं आपको, तो ये जो स्ट्रैटेजी है इजीली नहीं बनी है। ये स्ट्रैटेजी बनने के लिए 25 मंथ्स एंड $50,000 खर्च हो गए हैं ये स्ट्रैटेजी बनने में। तो व्हाट इज क्रूड ऑयल? अभी क्रूड ऑयल क्या है? मुझे पता है कि आप सभी क्रूड ऑयल का डेफिनेशन क्या क्रूड ऑयल है इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। बट फिर भी थोड़ा सा बेसिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और ये समझने के बाद ही हम क्रूड ऑयल में बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो क्रूड ऑयल जो है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज इन नेचुरल अंडरग्राउंड रिजर्व एंड रिमेन्स लिक्विड एट। मतलब देखो, ये डेफिनेशन जो है ना, डेफिनेशन में नहीं जाना है। लास्ट में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ब्लैक गोल्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो क्रूड ऑयल जो है ना, आप सभी को पता है कि पूरा वर्ल्ड जो है क्रूड ऑयल पे चल रहा है।
तो ये पूरा वर्ल्ड क्रूड ऑयल पे क्यों चल रहा है? तो आप सभी मतलब आज आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या है। और क्रूड ऑयल में हिस्ट्री ऑफ क्रूड ऑयल की जो हिस्ट्री है 17 सेंचुरी में, इसका मतलब लोगों ने ये किया था यहाँ पे। देखो ये सब कुछ कोई आपको जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली। पीपीटी शो नहीं हो रहा है क्या? पीपीटी शो नहीं हो रहा है? हो। ओके ओके ओके। अभी शो हो रही है क्या? ओके ओके ओके। तो वर्ल्ड फर्स्ट क्रूड ऑयल स्ट्रैटेजी जो है, ये स्ट्रैटेजी बनने के लिए 25 मंथ्स एंड लगभग $50,000 खर्चा हुआ है ये स्ट्रैटेजी बनने के लिए। तो ये स्ट्रैटेजी इतना इजीली नहीं बनी है। तो ये क्रूड ऑयल क्या है? क्रूड ऑयल डेफिनेशन में हमें नहीं जाना है। तो क्रूड ऑयल जो है ब्लैक गोल्ड है 17 सेंचुरी में। तो 17 सेंचुरी में एक क्रूड ऑयल का फॉर मतलब संशोधन किया था। अभी ये किसने किया क्या है इसमें हमें मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा आप सभी को भी। तो इसमें नहीं जाते हम। खाली मैं बताऊंगा आपको कि 1859 सेंचुरी में ड्रेक विलियम स्मिथ करके जो है उनको जमीन के अंदर मतलब जब खोदा तो पानी के ऊपर ऐसा एक लिक्विड तैरते हुए दिखा। और तब जाके उसका फॉर्मेशन हुआ और पता चला कि इसमें ये है क्रूड ऑयल है जमीन के अंदर। तो ये सब कुछ जो है ये वर्ल्ड की पहली क्रूड ऑयल की जो हम बोलते हैं ना कि रिफाइनरी है जो पूरे वर्ल्ड में पहली बार बनी थी। तो ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने पूरा उसका संशोधन किया था। ऑयल प्यूरिफिकेशन जो प्लांट होता है क्रूड ऑयल का, ये इस तरीके से प्लांट होता है। क्रूड ऑयल ओरिजिन जो हुआ था ये सब कुछ आपको जरूरी नहीं है। वाई क्रूड ऑयल वैल्यूबल टुडे, ये सब आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड जो है ये सब कुछ हाँ ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। देखो हम सब मतलब बहुत सारे, जब मैंने क्रूड ऑयल पे ट्रेड की चालू किया तो मुझे भी ये नहीं पता था कि क्रूड ऑयल से इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है पेट्रोलियम इज कॉमनली यूज टू मेक। यस यस। कुलकर्णी सर, आनंद सर, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि ट्रेडिंग जब हम ट्रेड लेंगे तो ये जरूरी है। और ये अगर हम करेंगे तभी जाके आपको स्ट्रैटेजी जो है, देखो क्रूड ऑयल में एंट्री कब लेना है वो ओनली स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर हम डिपेंड रहेंगे तो कभी कभी फेल भी हो सकते हैं। तो ये आप सभी को पता होगा, पता होना चाहिए। और ये अगर पता होगा तभी जाके हम प्रॉपर तरीके से ये होगा, ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल से ये सब कुछ जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ये सब प्रोडक्ट्स क्रूड ऑयल से बनते हैं, ठीक है। स्कूल में, होम, मतलब यहाँ पे हर जगह पे क्रूड ऑयल का यूज होता है। एग्रीकल्चर में क्रूड ऑयल का यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। क्रूड ऑयल जो है 3% असफाल्ट बिटुमिन ये जो है वहाँ मतलब उसमें ये बनेगा 4%। पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो बनता है ये 4%। 10% जेट फ्यूल,
18% अदर प्रोडक्ट जो है ये बनेंगे, 23% डीजल फ्यूल एंड हीटिंग ऑयल, एंड 47% जो है ये गैसोलीन एंड पेट्रोल, ये क्रूड ऑयल से बनेगा। देखो दोस्तों, ये आपको एज अ ट्रेडर ये पता होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर कोई न्यूज, ज्योग्राफिकल अगर कोई न्यूज आती है, कुछ अगर होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मुझे क्रूड ऑयल में बाय करना है कि सेल करना है। अगर आप ओनली टेक्निकल देखोगे तो मतलब पता चलेगा आपको कि यार ये मैंने गलत ट्रेड लिया। तो ये पूरा जो है फंडामेंटल एंड जो इन्वेंट्री जो आती है ना, कि कौन से कंट्री में कौन सा फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, ये इन्वेंट्री के ऊपर क्रूड ऑयल की प्राइस डिपेंड होती है। इसीलिए क्रूड ऑयल में बहुत सारे लोग प्रॉफिट क्यों बनाते हैं और क्यों नहीं बनाते, दोनों का रीजन अलग अलग है। आप ओनली चार्ट पे जाओगे, स्ट्रैटेजीज देखोगे, तो लगभग आपको मतलब इतना प्रॉफिट नहीं होगा कंपेरेटिवली। जो लोग क्रूड ऑयल का यूज जानते हैं, जो लोग क्रूड ऑयल कहाँ पे बनता है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होता है, ज्यादा यूज कहाँ पे होता है, वो कंट्री का पता होगा। अभी फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा यूज क्रूड ऑयल का होता है यूएस में। अगर समझो यूएस में होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी वहां पे रशिया में होता है। अभी समझो ये होता है और वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है ना, वो बढ़ेगा कि घटेगा, ये डिपेंड्स ऑन जिस कंट्री में ज्यादा यूज होता है, जिस कंट्री ज्यादा फॉर्मेशन क्रूड ऑयल की करती है, वो अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे ट्रेड लोगे, मुझे बताओ आप। इसीलिए अलग अलग स्क्रिप्ट में, मतलब जैसे कि अभी समझो करेंसी में आप ट्रेड कर रहे हो, इक्विटी में आप ट्रेड कर रहे हो, तो करेंसी में क्या होता है ना, करेंसी में ये जरूरी नहीं है, करेंसी में ये जरूरी नहीं है, बाकी इक्विटी में ये जरूरी नहीं है, बट क्रूड ऑयल में ये बहुत जरूरी है। देखो, स्ट्रैटेजी मैं 2 मिनट में बताऊंगा आपको, बट स्ट्रैटेजी पे आप 50% प्रॉफिटेबल बनोगे, बट ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप 100% प्रॉफिटेबल बनोगे। इसीलिए क्या है ना, ये बहुत जरूरी है। अगर वो जरूरी नहीं रहता तो मैं क्यों बताता आपको। देखो, जैसे आपके पास टाइम नहीं होगा तो मेरे पास भी नहीं है। तो अभी मैंने जस्ट बैच करके मैं यहाँ पे आपको ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है, ऐसे समझो, और थोड़ा सा क्लियरली आप समझो कि क्या है। तो ये जो है, ये देखो यहाँ पे 47% पेट्रोल से ये सब बन रहा है। अभी ऑयल कंजप्शन जो होता है ना पूरे वर्ल्ड का, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। देखो, यूएस में सबसे ज्यादा यूज जो होता है ना, यूएस में ज्यादा सबसे ज्यादा यूज होता है क्रूड ऑयल का। सेकंड जो है यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज है, वहां पे ज्यादा होता है। अभी ये बैरल पर डे है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 करोड़ 98 लाख बैरल पर डे यूएसए का कंजम्पशन है। और यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 नंबर पे इंडिया आता है। तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन में 5 नंबर इंडिया में लगते हैं। लगभग 46 लाख 90 थाउजेंड बैरल पर डे इंडिया में कंजम्पशन होता है। अभी आप मुझे बताओ, अगर यूएस में कुछ प्रॉब्लम हुआ और यूएस बंद है 1 हफ्ता, तो क्रूड ऑयल का क्या होगा। कंजम्पशन, सबसे ज्यादा कंजम्पशन अगर यूएस में हो रहा है और यूएस पूरा बंद है, तो क्या होगा, क्रूड ऑयल की प्राइस घटेगी या बढ़ेगी। तो ये बहुत जरूरी है अगर आप क्रूड ऑयल के ट्रेडर हो तो ये जो कंजम्पशन है, ये आप मतलब फोटो निकाल के भी ले सकते हो। तो ये कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन से कंट्रीज में ज्यादा ये होता है। अभी हम ये समझ लेते हैं, एक बैरल जो होता है क्रूड ऑयल का 158.98 7 लीटर्स का एक बैरल होता है, मतलब लगभग 159 लीटर्स। नेचुरल रिसोर्सेज जो है मेजर 4 टाइप्स के, ये कोई जरूरी नहीं है आपको। चलो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। WTI मेन क्रूड ऑयल की जो टाइप्स है, ब्रंट ऑयल मेन जो है, ये WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है, मतलब उसे WTI बोलते हैं, यूएस ऑयल। दूसरा जो है ब्रंट ऑयल, इसे हम यूके ऑयल भी बोलते हैं। ठीक है ना। ओपेक जो है, ओपेक कंट्रीज जो है 7 कंट्रीज, जैसे कि दुबई वगैरह जो है, वो ओपेक कंट्रीज है, वहां पे भी फॉर्मेशन होता है। अभी ऑयल का जो प्रोडक्शन है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है रशिया में, उसके बाद सऊदी अरेबिया, यूएसए, इराक, ईरान, चाइना। अभी हम बोल रहे कि तेल की जो ये होता है ना प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा ईरान और इराक में होता है, नहीं होता है। सबसे ज्यादा ऑयल का जो प्रोडक्शन है ना, रशिया में होता है।
तो देखो अगर रशिया में कुछ प्रॉब्लम हुआ और प्रोडक्शन ही नहीं हुआ ऑयल का, क्रूड ऑयल का, तो ये भी जरूरी होता है एज ए ट्रेडर को इंफॉर्मेशन लेने के लिए। देखो वो ड्राइव मतलब क्रूड ऑयल की जो प्राइस है, ये प्राइस ड्राइव कौन करेगा? ग्लोबल इकोनॉमी प्राइस ड्राइव करेगी, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी, सप्लाई एंड डिमांड जो होता है, नेचुरल क्लैमिलिटीज जो होते हैं, मतलब जैसे कि भूकंप आया और कुछ जैसे कि अभी कोविड आया था, और कुछ वॉर वगैरह होता है, तो इसमें ये सब कुछ हो सकता है। ये है। अभी ये डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेंथ ऑफ यूएस डॉलर के ऊपर भी डिपेंड है, जो पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है वो भी डिपेंड्स है। ये सब कुछ हम आगे बढ़ते हैं। टू मोस्ट पॉपुलर ग्रेड जो है डब्ल्यूटीआई एंड ब्रेंट, ये जो दो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है जिसमें हम ट्रेड करने वाले हैं। देखो डब्ल्यूटीआई मतलब यूएस ऑयल होता है, ब्रंट मतलब यूके ऑयल होता है। ये है फॉरेक्स के लिए। और इंडियन मार्केट में जो क्रूड ऑयल होता है, ये सिंपल क्रूड ऑयल जो है वो वही होता है, ठीक है ना। लगभग 65 उसकी अभी प्राइस इंडियन मार्केट में चल रही है। क्रूड ऑयल इन फाइनेंशियल, देखो ये मैं सब बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट क्रूड ऑयल की स्ट्रैटेजी जाननी है, तो मैं थोड़ा स्किप स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ। कैड एंड ऑयल को रिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो कैड एंड ऑयल का को रिलेशन क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि देखो कैड एंड क्रूड ऑयल, ये जो है ना, ये सिमिलर चार्ट चलेगा, सिमिलर। मतलब जैसे कि कैड की प्राइस अगर हाई हो रही है ना, तो क्रूड ऑयल की प्राइस भी हाई होगी। कैड की प्राइस अगर लो हो रही है तो क्रूड ऑयल की प्राइस लो होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैड और क्रूड ऑयल का कोरिलेशन क्या है। अगर समझो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई, तो आपको कैड की प्राइस बढ़ गई, तो आपको क्रूड ऑयल में क्या करना है? बाय का ट्रेड लेना है। अगर समझो फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल कैड की प्राइस अगर लो हो रही है, तो आपको क्रूड ऑयल में ना सेल का ट्रेड लेना होगा। देखो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्रूड ऑयल की स्ट्रैटेजी 100% हम समझने वाले हैं। बट स्ट्रैटेजी के साथ अगर ये इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, जिससे आप 100 आउट ऑफ 90-95% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ये बहुत ही, देखो आपको ये लग रहा होगा, बट ये बनाने के लिए और ये इंफॉर्मेशन निकालने के लिए लगभग 2.5-3 साल मैंने उसके ऊपर काम किया है। और 2.5-3 साल काम करके ये सब कुछ हो गई है। तो मेन मेन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे अभी यूएस ऑयल एंड यूएसडी का कोरिलेशन हम देखते हैं यहाँ पे। यूएसडी एंड इसका कोरिलेशन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यूएस डॉलर, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो चार्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो ये जो है यूएस डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है, और कैड एंड क्रूड ऑयल जो है नीचे जा रहा है। तो जैसे कि अभी आपने देखा, क्या देखा? कैड एंड यूएस क्रूड ऑयल, कैड एंड क्रूड ऑयल सिमिलर चलेंगे। कैड की प्राइस अगर ऊपर जा रही है, तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल की भी प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, जस्ट मिनट। हाँ, कैड की प्राइस ऊपर जा रही है, तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल की भी प्राइस ऊपर जाएगी। बट यूएस डॉलर एंड क्रूड ऑयल का कोरिलेशन क्या है? अगर यूएस डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, तो क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे जाएगी। यूएस डॉलर की प्राइस अगर घट रही है, तो क्रूड ऑयल की प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, देखो ये समझने के लिए मुझे 6 से 7 महीने लगे थे, और बहुत ज्यादा पैसा मैंने ये सीखने को दिया है, ये सीखने को दिया है कि क्रूड ऑयल और यूएसडी का कोरिलेशन, कैड और यूएसडी का कोरिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि आज वेनसडे है, और एवरी वेनसडे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री होती है, आप सभी को पता होगा। फॉरेक्स फैक्ट्री जो वेबसाइट है, फॉरेक्स फैक्ट्री पे के वेबसाइट पे आप जाके ये देख सकते हो, एवरी वेनसडे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री अनाउंस होती है। कैड मीन्स होता है कैनेडियन डॉलर, मैम बोल सकते हैं कैनेडियन डॉलर। यूएसडी मतलब यूएस डॉलर, एंड कैड मीन्स कैनेडियन डॉलर। तो कैनेडियन डॉलर की प्राइस अगर बढ़ती है, तो क्रूड ऑयल की भी प्राइस बढ़ेगी। यूएस ऑयल की प्राइस, यूएसडी की प्राइस मतलब यूएस डॉलर की प्राइस अगर बढ़ रही है, तो क्रूड ऑयल की प्राइस घटेगी। ऐसा है, ठीक है। तो ये को रिलेशन हमें
पता होना बहुत जरूरी है। और ये कोरिलेशन अगर पता होगा तो वो हिसाब से आप ट्रेड भी कर सकते हो। यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो, ये देखो, सिमिलर जैसे कि चल रहा है। अभी हम डायरेक्टली जाते हैं चार्ट पे, जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी समझने के लिए। अभी जो हमने देखा, एक 2 मिनट हम लेते हैं कि इसमें कुछ डाउट है क्या, तो डायरेक्ट हम स्ट्रैटेजी पे जाते हैं। इसमें कुछ आपको पूछना है, यहाँ पे कुछ अगर यहाँ तक कुछ पूछना है आपको, तो पूछ सकते हो आप। यस यस, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर। 2 चार्ट जो है ना सर, वो 2 चार्ट नहीं है। खाली मैंने को रिलेशन जो होता है ना, को रिलेशन बताने के लिए मैंने वो 2 चार्ट दिखाए थे आपको, कि जो को रिलेशन होता है ना, वो को रिलेशन क्यों होता है। क्योंकि अगर समझो फॉर एग्जांपल यूएस में कुछ ऐसी न्यूज आई, और अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज लेते हैं कि यूएस में कोई जॉब नहीं है, ये न्यूज अनाउंस हो गई, तो ये न्यूज के वजह से क्या होगा, यूएस डॉलर की प्राइस घटेगी। अभी यूएस डॉलर की प्राइस अगर घट रही है, तो डेफिनेटली आप क्या करो, क्रूड ऑयल में बाय का ट्रेड ले लो, क्रूड ऑयल डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल बनोगे, डेफिनेटली। ठीक है ना। और समझो कैड में कोई न्यूज है, और कैड की प्राइस अगर बढ़ रही है, तो डेफिनेटली आपको यूएस ऑयल में, क्रूड ऑयल में बाय का ट्रेड लेना है, क्रूड ऑयल आप बाय कर सकते हो। तो ये बहुत ही कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने 2 चार्ट बताए थे कि यूएस ऑयल अगर ऊपर, यूएसडी मतलब डॉलर की, यूएस डॉलर की प्राइस अगर ऊपर जा रही है, तो क्रूड ऑयल की प्राइस घटेगी। तो यूएस डॉलर अगर पॉजिटिव है, तो क्रूड ऑयल में आपको सेल का ट्रेड लेना है। बट यूएस डॉलर में अगर सेल का ट्रेड है, तो क्रूड ऑयल में बाय का ट्रेड ले लो। और यूएस डॉलर सेलिंग में है, तो क्रूड ऑयल बाइंग में आपको रहना है। स्वप्निल सर क्या बोल रहे हैं, वेनसडे इफेक्ट ऑयल। सर डेफिनेटली इफेक्ट होता है। मैं 2 मिनट में आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे 8 बजे की क्रूड ऑयल इन्वेंट्री शो हो रहा है आपको। देखो 8 बजे की न्यूज है, ये 8 PM। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री 1.4 मिलियन, 2.1 मिलियन और 3.6। अभी यहाँ पे आपको है ना, रिजल्ट दिखता है। एक्चुअल लेस देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी होता है। एक्चुअल फॉरकास्ट, एक्चुअल लेस देन फॉरकास्ट मतलब ये जो है, देखो यहाँ पे आपको समझेगा नहीं समझेगा वो छोड़ो, बट यहाँ पे अगर ग्रीन कलर है, तो आप समझो कि यूएसडी के लिए ये पॉजिटिव न्यूज है। यूएसडी के लिए ये पॉजिटिव न्यूज है सब, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा चार्ट पे जाते हैं और क्रूड ऑयल देखते हैं। देखो मैंने क्या बताया था आपको, जस्ट देखो, ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, ये इतना, मतलब आप समझ नहीं सकते कि ये जो मैंने जो बनाई है स्ट्रेटजी, ये कितनी यूजफुल है। देखो ये जो मैंने जो अभी आपको बताया, ये खाली आप समझो। देखो मैंने यहाँ पे, मैं वापस एक रिपीट करता हूँ, वापस मैं वो चार्ट दिखाना चाहता हूँ आपको।
थोड़ा सा चैट बॉक्स में मुझे आंसर दे दो आप। यूएस डॉलर की प्राइस अगर बढ़ रही है तो क्रूड ऑयल क्या होगा? चलो फटाफट टाइप करो। परफेक्ट, डाउन होगा, ठीक है, डाउन होगा। और यूएस डॉलर यूएस डॉलर अगर नीचे जा रहा है, मतलब यूएस डॉलर के लिए अगर निगेटिव न्यूज है, यूएस डॉलर अगर डाउन हो रहा है, तो क्रूड ऑयल बाय करना चाहिए। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। देखो ये एक है। इससे पहले जो भी कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने बनाई है ना आप सभी के लिए, तो इसीलिए इज देयर एनी डिफरेंट इन डब्ल्यू टी आई एंड ब्रंट ऑयल? सर डब्ल्यू टी आई एंड ब्रंट ऑयल जो है ना, दोनों में 6 से 7 डॉलर का खाली डिफरेंस होता है। बाकी कोई नहीं है सर, टेक्निकल में बिल्कुल दोनों सेम चार्ट चलते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है विश्वजीत सर। Done? तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, यूएस डॉलर के लिए अगर पॉजिटिव न्यूज है, यूएस डॉलर के लिए अगर पॉजिटिव न्यूज है तो क्रूड ऑयल के लिए निगेटिव है। यूएस डॉलर नीचे ऊपर जा रहा है तो क्रूड ऑयल नीचे जाएगा। अभी मैं डायरेक्टली चार्ट पे आता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है आपको? अभी देखो यहाँ पे 8 बजे की न्यूज थी। यहाँ पे आप देख सकते हो, 8 बजे की न्यूज है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री, यूएस डॉलर के लिए न्यूज है। न्यूज पॉजिटिव है कि निगेटिव? फटाफट टाइप करो। क्रूड ऑयल के लिए पॉजिटिव न्यूज है कि निगेटिव? यहाँ पे अगर ग्रीन कलर है तो ये पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है ना। 1.4 मिलियन, 1.4 मिलियन है तो पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है ना, पॉजिटिव न्यूज है। अभी यूएस ऑयल के लिए, सॉरी क्रूड ऑयल के लिए वो न्यूज क्या होगी? अगर यूएस डॉलर के लिए ये न्यूज पॉजिटिव है, यूएस डॉलर के लिए ये न्यूज अगर पॉजिटिव है, तो क्रूड ऑयल में हमें कौन सा ट्रेड लेना चाहिए? सेल का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस घटेगी, ठीक है। अभी चलो चार्ट पे हम जाके देखते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मिनट की कैंडल है। जैसे न्यूज अनाउंस हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्पाइक आया। स्पाइक के बाद आप देख सकते हो क्या हुआ, मार्केट में फॉल आया, वापस थोड़ा सा आया, वापस फॉल आया। मतलब क्या हुआ, जैसे अनाउंस हुआ न्यूज उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट में किस तरीके से फॉल आया है। ये देखो, जैसे न्यूज अनाउंस हो गई, यहां से मार्केट फॉल आया। तो ये जो हम बोलते हैं ना कि देखो, अगर आपको दिल्ली जाना है तो दो रास्ते हैं, ढूंढ के जाओ, खुद ढूंढ के जाओ, नहीं तो जो 10 बार गया है ना दिल्ली उसके गाड़ी में बैठो। कौन सा इजी ऑप्शन कौन सा है? ढूंढ के जाने में अच्छा है कि जो 10 बार गया है ऑलरेडी दिल्ली उसके गाड़ी में बैठना, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सागर बोले सेकंड वाला। नए नेमा करके कोई है तो मैम बोल रही है कि खुद ढूंढो। ओके, नो प्रॉब्लम। खुद ढूंढने में तो मैंने ऑलरेडी
2.5 3 साल मेरे गए, $50,000 मैंने खर्चा किया है खुद ढूंढने में। तो अगर मतलब कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली इजी होगा। बट क्या होता है ना कि देखो, ट्रेडर का जो माइंडसेट होता है ना, ये उतना खर्चा करने का माइंडसेट नहीं होता है। अभी फॉर एग्जांपल 2.5 3 साल लगभग मुझे लगे ये क्रूड ऑयल में ट्रेड करने में, उसकी स्ट्रैटेजी बनाने में। और बेस प्लस 6 स्ट्रैटेजीज अलग अलग बनाई है। ओनली मतलब स्ट्रैटेजी नहीं है, उसके साथ जो बेस और 6 अलग अलग जो स्ट्रैटेजीज बनाई है ना, वो है। तो अगर आपके पास पोटेंशियल है, अगर आपके पास बैकअप फंड है, अगर आप टाइम देने के लिए रेडी हो, 3 3 4 4 साल लगते हैं इंडिपेंडेंट बनने के लिए, अगर उसके लिए आप रेडी हो तो नो डाउट कोई इशू नहीं है। बट थोड़ा सा इजी वे क्या होता है, अभी मैंने इंस्टीट्यूट 3 साल से मैं चला रहा हूँ। क्यों चला रहा हूँ? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था सिखाने में। बट क्या हुआ, मैं हार्ड कोर ट्रेडर, 3 3 महीने मैंने सूरज नहीं देखा है। मतलब लोग 5 5 साल में ट्रेड करके जितना एक्सपीरियंस लेते हैं, 2 2.5 साल, मतलब मैं 3 3 महीने सूरज नहीं देखता था। आप समझ सकते हो कि मैंने क्या लेवल का टाइम दिया होगा। दोस्तों, मुझे यही बताना है आप सभी को कि इम्पोर्टेंट यही है कि आपको वो शॉर्टकट मिले। क्योंकि क्रूड ऑयल, जब कोविड में क्रूड ऑयल की प्राइस घटी ना, तो पूरा फंड ऐड करके मैंने लगाया था। लास्ट मेरा बाइंग था $33 का। और आप सभी को पता होगा, वो मैं दिखाना भी चाहता हूँ आपको कि क्रूड ऑयल में क्या हुआ था। और लगभग अ, एक 50 लाख रुपए मेरा खर्चा हुआ था क्रूड ऑयल सीखने में, कि क्रूड ऑयल है ना -4 डॉलर, मतलब पूरा वर्ल्ड क्रूड ऑयल पे डिपेंड होने के बावजूद भी क्रूड ऑयल -4 डॉलर भी जा सकता है। ये देखो चार्ट क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल का चार्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको कि क्रूड ऑयल लास्ट मेरा जो बाइंग था, देखो पूरा, क्या बताऊँ आपको कि पूरा जो है, ये देखो, ये देखो, पूरा वर्ल्ड क्रूड ऑयल पे चलता है। और कोविड के टाइम क्या हुआ था, अभी यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, 33, ये देखो, ये जो कैंडल है ना, ये यहाँ पे मेरे है ना लास्ट बाइंग थी। और इधर उधर फ्रेंड ये वो पैसा उठा के मैंने यहाँ पे डाला था, और मैंने पूरा फंड एवरेज किया था। पूरा फंड, पूरा फंड मैंने एवरेज किया था। तो मुझे बताना ये है आपको, ये है कि क्रूड ऑयल ये सीखने में लगभग लगभग मतलब बताने में कोई ये नहीं है, 45 लाख रुपीज मुझे सीखने में गए कि क्रूड ऑयल -4 डॉलर भी जा सकता है। अगर ये कैपेसिटी है तो ढूंढने में कोई ये नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि जैसे कि देखो, जब ये सिचुएशन आई क्रूड ऑयल में, पूरा पैसा कैश लिक्विड जो मेरे पास था, ये लिक्विड पूरा खत्म हुआ था। और खत्म होने के बाद फिर मैं थोड़ा खुद को 3.5 महीने के प्रॉफिट में मैंने BMW लिया था। 4 महीने के फ्लैट में 65 लाख का फ्लैट कैश में लिया था। 3 बिजनेसेस, 3 स्कूल, अभी मेरे पुणे में 3 प्री प्राइमरी स्कूल चलते हैं। तो ये जो मैंने बनाया था, ओनली क्रूड ऑयल का प्रॉफिट, ओनली क्रूड ऑयल का प्रॉफिट। तो मुझे लगने लगा कि मैं एकदम हवा में हूँ। तो मुझे सब कुछ आ रहा है, क्रूड ऑयल जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे जा रहा है। बट होता है ना कि एक एनालिसिस करना, आपसे कोई अगर बड़ा काम होने वाला है, तो कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होता है जो जो वो इंसिडेंट्स आपको सिखाता है। और वो इंसिडेंट्स ने मुझे सिखाया कि नितिन, तू अभी एक्सपर्ट नहीं है। तो मैंने बुक पढ़ना चालू किया, तो वो बुक में लिखा था, अगर आपको बहुत बड़ा पैसा कमाना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, तो आपको आपको नंबर ऑफ पीपल्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। नंबर ऑफ पीपल्स के। तो वहां पे चार्जिंग, वहां पे ओला उबेर का एग्जांपल दिया था कि ओला ने एक ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया। ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया, तो ओला का नेटवर्थ आज 14,000 करोड़ है। जोमेटो ने एक होटल का प्रॉब्लम सॉल्व किया। जोमेटो की नेटवर्थ आज 24,000 करोड़ है। ओयो रूम्स, एक होटल अकोमोडेशन का प्रॉब्लम था, ओयो ने सॉर्ट आउट किया। ओयो का टर्नओवर 88,000 करोड़ है। तो दोस्तों,
नंबर ऑफ पीपल का अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। ये मुझे बुक पढ़ने के बाद पता चला। तो मैंने बोला कि यार तो ये प्रॉब्लम क्यों आया? क्योंकि मैं वाइफ, दो बच्ची, मम्मी पापा, इनका ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा पैसा क्यों मिलेगा? तो मैंने देखा कि नंबर ऑफ पीपल का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम बड़ा बन सकते हैं। इसीलिए मैंने देखा कि इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो यंगस्टार जो है ना उनको अभी जॉब नहीं है। यंगस्टार तो बहुत मतलब इंडिया में प्रॉब्लम है कि लोगों को जॉब नहीं है, और जिनको जॉब है उनको पैसा कमा रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्रेडिंग इंडस्ट्री में करियर करना है। तो इसीलिए मैंने इंस्टीट्यूट ओपन की, और 1 करोड़ लोगों को सक्सेसफुल ट्रेडर बनाना, ये हम हमारा टास्क मानते हैं। दोस्तों, हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी स्टूडेंट्स कोर्स करता है तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ट्रेडिंग एजुकेशन एंड, मतलब ट्रेडिंग का जो एजुकेशन है ना, एंड हुआ है आपका, ऐसे सर्टिफिकेट हम देते हैं। तो इसके बाद हमारे इंस्टीट्यूट के बाद आपको कोई भी एजुकेशन नहीं लेना है। और अगर आप बोल रहे हो कि सर मैं प्रॉफिटेबल नहीं बना, मुझे एक कोर्स करना है, तो वो जो कोर्स की फीस है ना वो एक्सलेंट इंस्टीट्यूट पे करेगी। ये श्योरिटी, एक गारंटी हम स्टूडेंट्स को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और क्या करने के बाद हम प्रॉफिटेबल होते हैं। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। मुझे आपको स्ट्रैटेजी बताना है, और वो क्या स्ट्रैटेजी है ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं ये जो लेवल्स मैंने जो निकाले थे, देखो आज हम जो ये है ना, ये बेस समझ रहे हैं। पहला बेस समझ लेते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन मुझे आपको पूछना है, उसका आंसर आप दे दो, तो ये स्ट्रैटेजी जो है ना, ये तुरंत स्ट्रैटेजी आपको समझ में आएगी। आप जिस एरिया में रहते हो, आप जिस एरिया में रहते हो, वो एरिया में जो पेट्रोल पंप है, वो पेट्रोल पंप का जो ओनर है, वो ओनर हर 2 घंटे में टैंकर बुलाता है कि दिन में एक बार बुलाता है? चलो फटाफट। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, एट वंस, ठीक है। तो देखो, हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो उसे पता है वो एरिया का जो पॉपुलेशन है, कल परसों, पिछला 1 साल 2 साल, उसे पता है ना कि डेली डेली मुझे 10,000 लीटर पेट्रोल डीजल लगता है। उसे पता है ना, क्योंकि वो 2 4 5 साल 10 साल से चला रहा है। तो उसको पता है कि मुझे रोज 10,000 लीटर पेट्रोल लगता है। तो वो क्या करेगा, रात को 11 12 बजे वो जो टैंकर से आता है ना, तो टैंकर बुलाएगा और फिलअप करेगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, उसी एरिया में जो मैरिज हॉल्स होते हैं ना, मैरिज हॉल्स, तो डेट थी, और 10 मैरिज हॉल फुल थे। तो जो लोग डेली के आते थे, उससे क्या हुआ, 3 गुना लोड, 3 गुना क्राउड बढ़ गया, और 4 बजे ही पेट्रोल खत्म हुआ। ऐसे हुआ है क्या कभी? मतलब जैसे डेली जो हम पेट्रोल पंप पे हम पेट्रोल भरते हैं, वहां पे पेट्रोल खत्म, ऐसे कभी कभी बोर्ड दिखता है, नहीं दिखता? ऐसा नो होता है, नहीं होता ऐसे? मतलब डेली जिस पेट्रोल पंप पे जाता रहे, अरे पेट्रोल खत्म, तो दोपहर को 3 4 बजे ही, ऐसे कभी कभी होता है, डेली तो नहीं होता, कभी कभी होता है। देखो उसका एक कनेक्शन मैं बता रहा हूँ आपको। क्रूड ऑयल जो है ना, क्रूड ऑयल पूरे वर्ल्ड में जो सप्लाई होता है ना, पूरे वर्ल्ड में जो सप्लाई होता है, इसी तरीके से होता है, इसी तरीके से होता है। जैसे कि हर एक पेट्रोल पंप का जो ओनर है, एक बार मंगाएगा, दिन में एक बार मंगाएगा, तो क्या होगा, उसका जो टैंक है, पूरा टैंक फुल हो जाएगा। ठीक है ना? तो कल सुबह से क्या होगा, कल सुबह से धीरे 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 धीरे
मतलब मार्केट ऊपर गया, मतलब टैंक फुल हुआ, ठीक है ना। टैंक फुल हुआ, और टैंक फुल होने के बाद क्या हुआ, सुबह से पेट्रोल भरना चालू हुआ, जो भी क्लाइंट आता है तो पेट्रोल भरना चालू किया, तो क्या हुआ, टैंक धीरे 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 कम होना चालू हुआ। गॉट इट, समझ रहे आप। तो क्रूड ऑयल की जो प्राइस है, क्रूड ऑयल का जो चार्ट है, ये चार्ट सेम तरीके से चलता है। मार्केट एक तो डाउन हो जाएगा, मतलब पूरा पेट्रोल डीजल खत्म, तो वो वापस फिलअप करेगा टैंकर, मतलब बुला के। जब फिलअप करेगा तो टैंक फुल, तो धीरे 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 क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा। गॉट इट, समझ रहे आप। ऐसे ही होता है, ऐसा नो। हम्म। हम्म। तो ये जो है, ये आपको चार्ट में सेम दिखेगा। चार्ट शो हो रहा है, स्क्रीन शो हो रही है, ऐसा नो। देखो H1 की टाइम फ्रेम मैंने ली है, H1 की टाइम फ्रेम मैंने ली है। थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा है आपको। यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो, टैंक फुल किया, भरना चालू किया, मतलब जो सब टू व्हीलर फोर व्हीलर में, टैंक खत्म, वापस फिलअप किया, वापस 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 खत्म, अभी वापस फिलअप किया। क्या होगा नेक्स्ट। शक्ति सर बोल रहे सर आप ऊपर जाएगा या नीचे। शक्ति सर आप ही बताओ। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जिस तरीके से हमने अभी देखा, क्या होगा। ये सेम चीज अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ये देखो क्या हो रहा है, दो कैंडल रेड बननी चालू हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, अभी ये अभी का तो ये करंट प्राइस में दिखा रहा हूँ आपको। थोड़ा पीछे जाके देखते हैं, क्या ऐसे ही हो रहा है। देखो, थोड़ा सा मैं पीछे जाके, अभी ये 11 फरवरी का है, टैंक फुल किया, वापस खत्म। ये देखो, चार्ट देखो खाली आप। कभी कभी ये देखो, ये कभी कभी होता है, कभी कभी ये कभी कभी ऐसे होगा। मतलब जैसे कि मैरिज हॉल फुल हो गया, ये देखो, आप कितना भी पीछे जाओ, कितना भी आप पीछे जाओ, तो ये आपको दिखेगा इतना सुपर्ब, एक नंबर स्क्रिप्ट, मतलब सबसे फेवरेट अगर कोई स्क्रिप्ट है, मतलब मेरी अगर फेवरेट कोई स्क्रिप्ट है ना, मैं तो मानता हूँ कि क्रूड ऑयल मेरे सबसे फेवरेट है। क्योंकि बिगनर्स लोगों को अगर प्रॉफिटेबल रहना है, देखो, गोल्ड बहुत ही वोलाटाइल स्क्रिप्ट है। करेंसी में जाओगे बोर हो जाओगे, मतलब मूवमेंट ही नहीं है उसमें, करेंसीज में, करेंसीज में मूवमेंट नहीं है। गोल्ड में जाओगे, गोल्ड को पकड़ नहीं पाओगे। गोल्ड इतना, मतलब भागेगा, इतना सब कुछ है। अभी ये देखो, ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। अभी आप गोल्ड का चार्ट देखो, ये गोल्ड का चार्ट है। अभी क्या समझेगा इसमें, आप बताओ मुझे आप। अभी ये गोल्ड का चार्ट है, ये देखो, क्या समझेगा लोग, गोल्ड 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 करते हैं। इसमें क्या समझेगा बिगनर अगर कोई है, तो क्या समझेगा उसको चार्ट पे। कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। अभी नीचे गया तो वापस ऊपर, ऊपर नीचे ये देखो, इसमें क्या, ये बिगनर जो है ये कैसे ट्रेड करेंगे, मुझे बताओ। ये सिचुएशन में जो अगर बिगनर होगा, तो कैसे ट्रेड करेगा, आप बताओ मुझे। तो इसीलिए मुझे आपको बताना है, अगर आप सच में ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आपको प्रॉफिटेबल अगर आपको बनना है, तो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको ये क्रूड ऑयल जो स्क्रिप्ट है ना, बहुत ही जबरदस्त। ये देखो कितना,
प्लेन चार्ट है, देखो ना आप, गोल्ड का देखो और इसका चार्ट देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो। मतलब कितना, एक बार आपको डायरेक्शन अगर समझ में आई ना, एक बार अगर डायरेक्शन समझ में आ गई आपको क्रूड ऑयल की, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ओनली सर आज, मतलब आप समझ नहीं पाओगे, 3.5 महीने के प्रॉफिट में BMW X3, 4.5 महीने के प्रॉफिट में 65 लाख का फ्लैट कैश में, ओनली क्रूड ऑयल। 3 प्री प्राइमरी स्कूल्स, ओनली क्रूड ऑयल। तो ये क्रूड ऑयल की देन है दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त तरीके की स्ट्रैटेजी है, बहुत जबरदस्त तरीके से, सिंपल माइंड, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। शक्ति सर बोले कि उनको लग रहा है कि ऊपर जाएगा। सर अभी वही मैं बोल रहा हूँ ना, जब तक टैंक में फ्यूल है, तब तक, जब तक वो पूरा फुल किया ना, तो ऊपर ही जाएगा। जैसे खत्म होगा तो नीचे नीचे धीरे धीरे आने ही वाला है। जैसे अभी हमने देखा, देखो यहाँ पे मैं चार्ट पे लेके आता हूँ, अभी ये देखो, वही है ना सर। यहाँ से नीचे आया, वापस ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर गया। अभी ये ऊपर गया तो नीचे आने ही वाला है सर वो, आने ही वाला है। आना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि फिलअप करने के लिए उसको टैंकर फिलअप, क्योंकि अगर पेट्रोल उसने फिलअप किया है, तो फिलअप कितना देर रखेगा पेट्रोल पंप में। टैंकर अगर उसने ये किया है, खाली किया है, तो वो सेल करना पड़ेगा ना। मारुति सर बोल रहे अप एंड डाउन आर पार्ट ऑफ मार्केट। सर अप एंड डाउन अगर पार्ट ऑफ मार्केट है, तो सर ये, इसमें क्या है, गोल्ड में क्या है सर, ये गोल्ड में क्या है सर, यहाँ पे हम देखते हैं यूएसडी कैड में क्या है सर, ये ऐसे क्यों है चार्ट। आप मुझे कंपैरिजन करके बताओ ना, अलग अलग कोई कोई भी स्क्रिप्ट ले लो सर आप, मारुति सर। यहाँ पे मैं यूरो यूएसडी में जाता हूँ, यूरो यूएसडी में देखो, ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जा रहा है, वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोई भी स्क्रिप्ट ले लो ना सर, अभी यहाँ पे देखो, कैसे ट्रेड करेंगे बिगनर्स, जिनको कुछ पता नहीं है, नॉर्मल इससे आ रहे तो कैसे करेंगे। यूएस ऑयल मार्केट कितने बजे क्लोज होता है? एज यूजुअल फॉरेक्स मार्केट में जो है वो ही है। किशोर किशोर सर बोले कि यस यस यस, वही समझना है, जस्ट सीइंग चार्ट्स। सर मारुति सर, आप देख सकते हो सर, लगभग 3 साल से ज्यादा मैंने ओनली क्रूड ऑयल का चार्ट, और बाकी जो करेंसीज कमोडिटीज है यूएस ऑयल के साथ, मैंने US 30, NASDAQ 100, 7 जो सिस्टर्स बोलते हैं मेजर पेयर, क्रॉस करेंसी पेयर्स को मैंने देखा है सर। 3 साल, 3 साल मतलब यही सब किया है। कोई भी आप चार्ट देखो, कोई भी चार्ट देखो सर, जितना क्रूड ऑयल का चार्ट सिंपल चार्ट दिखेगा, जो जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है, जिस तरीके से, जिस विजन से मैंने आपको दिखाया है, वो विजन के साथ अगर आप देखोगे, तो आप प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा। तो चलो अभी टाइम नहीं है अपने पास, तो तुरंत मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि ये अगर फाइंड करना है। किशोर सर बोले कि ये सब तो सर ठीक है, बट करना क्या है। स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी है सर। देखो सर, अभी पहले आपको क्या करना है, डे सेपरेटर लगाना है, चार्ट पे डे सेपरेटर लगाना है, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो है ना, ये डे सेपरेटर है, ठीक है। आज 12 तारीख से यहाँ से चार्ट चालू हुआ, यहाँ से चार्ट चालू हुआ, ठीक है ना। अभी ये यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, मैं बताऊँ आपको कि सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक
क्रूड ऑयल में कोई मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल चीटी जैसी होती है ना, चीटी जैसे चीटी होती है ना, वैसे कैंडल बनेगी हर एक दिन की शुरुआत। ये देखो छोटे छोटे कैंडल से बनेगी, ये देखो हर एक ट्रेड की शुरुआत है ना छोटे छोटे कैंडल से रहेगी, ये देखो कैंडल, हर एक ट्रेड की शुरू मतलब हर एक दिन की जो शुरुआत है ना, वो छोटे छोटे कैंडल से बनेगी। तो क्रूड ऑयल में आपको सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक मूवमेंट एकदम जीरो होगी, आपको ट्रेड ही नहीं लेना है। मॉर्निंग 7:30, 7:30 टू 11:30 तक बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, आपको चार्ट ओपन ही नहीं करना है क्रूड ऑयल का, ठीक है। इंडियन टाइम, किशोर सर, इंडियन टाइम, इंडियन टाइम मॉर्निंग में 7 टू 7:30 से 11:30 तक उसको चार्ट ओपन ही मत करो, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये छोटी छोटी कैंडल्स है। जैसे 11:30 12 बज जाता है ना, तो होगा क्या, स्ट्रैटेजी सिंपल है, एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी है। बट वो स्ट्रैटेजी के साथ जो फिल्टर है ना, फिल्टर बेस +6 स्ट्रैटेजीज है, बेस +6 स्ट्रैटेजीज है। तो मैं आज आपको बेस बताने वाला हूँ, मैं आज आपको बेस बताने वाला हूँ। तो आप सभी को पता है, अगर बेस आपको प्रॉफिटेबल बना रहा है, बेस अगर आपको प्रॉफिटेबल बना रहा है, तो 6 स्ट्रैटेजी आपको किस लेवल का प्रॉफिट दे सकते हैं आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है ना। स्वप्निल कांबळे सर क्या बोल रहे हैं, टाइम फ्रेम क्या यूज करना है। टाइम फ्रेम जो है ना, ये 1 आवर की टाइम फ्रेम आपको यूज करना है। जस्ट मिनट। तो टाइम फ्रेम जो है ना, 1 आवर की टाइम फ्रेम आपको यूज करना है, 1 आवर, 1 घंटे की टाइम फ्रेम आपको यूज करनी है, ठीक है। डन है। अभी इंपॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजी है ये हम समझ लेते हैं, पहला बेस। तो स्ट्रैटेजी का जो बेस है, अभी बाय का ट्रेड कब लेना है, दो ग्रीन कैंडल फॉर्म जब होती है, 12:30 बजे के बाद दो ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, तो आपको बाय का ट्रेड लेना है, बाय का ट्रेड। और उसके बाद अगर दो रेड कैंडल फॉर्म होती है, दो रेड कैंडल अगर फॉर्म होती है, तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी पे आपको सेल का ट्रेड लेना है। देखो ये जो है ना, ये बेस है, ये क्या है, ये बेस है। तो ये बेस जो है, आप कितना भी बैक टेस्ट करो, कितना भी पीछे जाके चेक करो, जितना चाहे 3 साल प्लस, मैंने मतलब उसके ऊपर तूफान प्रॉफिट बनाया है। ये बेस पे दो ग्रीन कैंडल बनती है, तो आंख बंद करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आंख बंद करो और बाय का ट्रेड ले लो। दो रेड कैंडल बनती है, आंख बंद करो, सेल का ट्रेड ले लो। ये है बेस। अभी ये मैंने बेस आज आपको बताया है, कल का 1 दिन 2 दिन जितना चाहे, जितना चाहे
उतने टाइम आप क्या करो, बैक टेस्ट करो। देखो ट्रेडर जो है ना, ये ट्रेडर, आपको पता है कि ये ट्रेडर जो है, कोई भी स्ट्रैटेजी हो या कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी स्ट्रैटेजी हो या कोई भी इंडिकेटर हो, उसे हमारा ब्रेन तभी मानता है जब हम जब भी हम उसे प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है ना। प्रसाद सर बोले कि बैक टेस्ट करो, ओके। बैक टेस्ट करने ही वाले सर हम, ऐसा नहीं है। सर ये हुआ, ये टाइम भी आप देख सकते हो। जैसे दिन का लॉट साइज जो है, अपने इक्विटी के हिसाब से मैम लॉट साइज हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ललित सर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना फॉरेक्स में करते हैं ना, इसीलिए। अभी एसएल क्या लगाना है और टीपी क्या लगाना है, ये भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये देखो 9:30, 10:30, 11:30, ये कैंडल जो है ना 11:30 की है। इसके बाद देखो 12:30 बज गए, ये 12:30 की बजे की कैंडल है। ये कैंडल बनी और ये कैंडल बनी, ये दो ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अभी जैसे ग्रीन कैंडल बनती है, तो ग्रीन कैंडल जहां पे क्लोज होती है ना, वहां पे आपको बाय का ट्रेड लेना है। और प्रीवियस जो है ना, प्रीवियस कैंडल का जो लो है, ये आपको एसएल रखना है। देखो, ग्रीन, दो ग्रीन कैंडल अगर बनती है, तो आपको क्या करना है, सेकेंड ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे आपको बाय का ट्रेड लेना है। और पहली जो कैंडल है, प्रीवियस कैंडल जो है, पहले कैंडल का जो लो है, वो आपका कंपलसरी एसएल है, कंपलसरी एसएल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हुआ, बाय का ट्रेड मिला और यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। अभी ये 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 12:30, ये दोनों कैंडल बनी। प्रीवियस कैंडल का जो लो है, ये अपना एसएल है। उसके बाद देखो मार्केट ऊपर गया है। और मतलब दोपहर के बाद भी, इवनिंग के टाइम पे भी अगर रेड होता है, तो वहां पे भी हमें सेल का ट्रेड डेफिनेटली मिल सकता है। अभी देखो ये 8:30 बजे का है, ये हम देखते हैं। 9:30, 12:30, ये 11:30 बजे की। अभी ये समझो ग्रीन है, रेड है, बट वापस एक ग्रीन है, रेड है, तो यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है। अभी यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल बनी है, दो ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस कैंडल का जो लो है, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ। बट वापस क्या हुआ, यहाँ पे दो रेड कैंडल बनी, यहाँ पे हमने वापस सेल का ट्रेड लिया। प्रीवियस कैंडल का जो हाई है, ये अपना एसएल है, और यहाँ पे हमारा सेल का ट्रेड बना। यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या हुआ है, ठीक है। सर आप जितना चाहे, आप कितना भी पीछे जाके आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे दो कैंडल बनी, मार्केट नीचे आया। दो रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट ऊपर गया है। जितना चाहे आप कितना भी बैक टेस्ट करो सर, इतना सुपर माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजी है ना, माइंड ब्लोइंग। ये बेस है सर, ये बेस है। अभी देखो यहाँ पे भी देखो 12:30 बजे की कैंडल है, 12:30 यहाँ पे आपने बाय का ट्रेड लिया, देखो मार्केट कहाँ पे गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 11:30, दो रेड कैंडल बनी, 11:30, 12:30 बजे की, यहाँ पे बनी। यहाँ से मार्केट देखो कहाँ पे गया है। सर आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना जबरदस्त तरीके से सर। मेरा एग्जाम्पल है सर, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स है, ये देखो ये। और ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी के ऊपर भरोसा मत करो, खुद का दिमाग लगाओ। खुद का दिमाग लगाओ ना सर। अगर 3-4 साल, 2.5-3 साल तो किया है, और उसके बाद तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ है।
सर 2.5-3 साल अगर मैंने ओनली क्रूड ऑयल को दिया है, तो सर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और जो सीखा है, और वही हम बोलते हैं ना कि सर वही इम्पोर्टेंट है इसके लिए।